नमस्कार दोस्तों, एक आपके जीवन का आज का समय है कि जहाँ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पैर छूना चाहते हैं। आधी रात को लोग रास्ते में घंटों तक खड़े रहते हैं आपकी एक झलक पाने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए। अगर क्या हो, आपने अपने मन से ही अपना घर त्याग किया हो, क्या हो कि आपका अधिकांश जीवन एक लुंगी में गुजरा हो, क्या हो कि एक दिन कहीं रुकने के लिए आपको लोगों की गाली सुननी पड़ी हो, क्या हो एक वक्त के भोजन के लिए आपको गरीबों की लाइन में बैठना पड़ा हो, और क्या हो कि बीच रास्ते में आपको कोई मिले और कहे कि आज आप हमारे साथ रहेंगे और आप विश्वास करके जाओ भी, मगर आपको वो बीच रास्ते में कहीं ठंड में छोड़ दे। ये भी आपकी जीवन की एक परिस्थिति हो और ये सब आपके जीवन में घटित हो रहा हो, उसके बीच आपको एक दिन पता चले कि आपकी दोनों किडनियां भी खराब है और आप कुछ ही महीनों के, कुछ ही दिन के या कुछ ही साल के मेहमान है, और ये सब आपने अपने मन से चुना हो। क्यों? क्योंकि प्रभु भक्ति के लिए, प्रभु को पाने के लिए। हम बात कर रहे हैं वृंदावन वाले हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के बारे में। स्वागत है आपका वेद गंगा में। ये आगे की बात जो मैंने आपको बताई वो महाराज जी के जीवन के कुछ अंश थे। आइए चले जानते हैं उनके जीवन के बारे में कुछ और बातें। महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक सात्विक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके दादाजी भी एक सन्यासी थे। उनके पिताजी का नाम शंभू पांडे, उन्होंने भी बाद में वर्षों में जाके संन्यास ग्रहण किया था। उनकी माताजी का नाम रमा देवी, वो भी एक पवित्र आध्यात्मिक महिला थी। उनके बड़े भाई भी श्रीमद् भागवत के श्लोक का पाठ किया करते थे। कुल मिलाकर उनके पूरे परिवार का एक आध्यात्मिक माहौल था और इस संस्कार से महाराज जी को भी बचपन से ही आध्यात्मिक जीवन की ओर उनका झुकाव ज्यादा था। महाराज जी जैसे जैसे बड़े होते गए, उन्होंने विभिन्न चालीसाओं का पाठ, गीता जी एवं अन्य ग्रंथों का पाठ करना शुरू किया। और महाराज जी जब 12-13 साल तक की आयु तक आए, तब तक उनको लगा कि ये भौतिकवाद वाला जीवन उनका जो लक्ष्य है उसमें कहीं बाधा दे रहा है, आध्यात्मिक जीवन के और बढ़ने में कहीं बाधा दे रहा है। तो सबसे पहले महाराज जी ने ये बात अपनी माता जी को बताई, पारिवारिक जीवन, ये भौतिकवाद वाला जीवन हमें रास नहीं आ रहा है और हम आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो उनकी माता जी को लगा कि किसी संत का प्रवचन सुन के आया होगा बच्चा, तो ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन उनको क्या पता था कि उनका ये दृढ़ निश्चय ही है। फिर थोड़े दिन गुजरे, फिर महाराज जी ने कहा कि हमने जो आपको बात बताई थी कि आध्यात्मिक जीवन की ओर हमको बढ़ना ही है। फिर उनकी माताजी को लगा कि ये बात गंभीर है और परिवार को बतानी चाहिए। तो उनकी माताजी ने पूरे परिवार को बताया। पूरे परिवार की अनुमति न होने के बाद भी महाराज जी का ये निर्णय बदला नहीं और आखिर में पूरे परिवार ने अनुमति दी और महाराज जी निकल पड़े अपने आध्यात्मिक सफर में और आ पहुंचे वाराणसी। महाराज जी का अधिकांश जीवन वाराणसी में गुजरा। उसके बाद महाराज जी की दीक्षा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में हुई। उसके बाद उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी हुआ और कुछ समय के बाद उन्होंने महावाक्य को स्वीकारा। उसके बाद उनका नाम आनंद स्वरूप दास जी। महाराज जी भौतिक जीवन से ऊपर उठकर संपूर्ण त्याग का जीवन गंगा नदी के घाट पर गुजारने लगे। उनका अधिकांश जीवन गंगा नदी के घाट पर ही गुजरा और ब्रह्मचारी के नाते वो हरिद्वार और वाराणसी के बीच में विभिन्न घाटों पर उनका जीवन व्यतीत करने लगे। और उन्होंने नियम लिया कि 24 घंटे एकांतवास गुजारना, सिर्फ 10-15 मिनट भोजन के लिए जाना, गरीबों की लाइन में बैठना। उस समय में भोजन मिला तो ठीक, गंगा जल पीकर भी काम चलाना।
उसी दौरान एक दिन महाराज जी घाट पर ध्यान में बैठे थे। तभी अंदर से एकाएक स्फुरणा हुई कि वृंदावन कैसा होगा, वृंदावन कैसा होगा, ऐसे जानने की उनकी मन से स्फुरणा हुई। फिर थोड़े दिन गुजरे। एक दिन गंगा नदी पर तुलसी घाट पर महाराज जी ध्यान कर रहे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति, एक संत उनके पास आए और उन्होंने बताया कि काशी में श्री राम प्रसाद पोद्दार जी का बहुत बड़ा अंध विश्वविद्यालय है और वहां पर वृंदावन से कलाकार आए हैं रासलीला के लिए, तो आप रासलीला देखने आइए। महाराज जी तो एकांतवास गुजारते थे, उन्होंने मना कर दिया कि वहां मेरा क्या काम, आप जाके आओ। फिर भी वो संत माने नहीं और उनकी हट के आगे, प्रेमाग्रह के आगे महाराज जी ने जाना स्वीकार किया और काशी उनके साथ सुबह में श्री चैतन्य लीला और रात को रासलीला हो रही थी। और रासलीला में महाराज जी का मन इतना डूबा कि कहाँ 1 महीने तक हर रोज उनका ये क्रम हो गया और कहाँ 1 महीना गुजरा उनको पता ही नहीं चला। और एक दिन पता चला कि सभी कलाकार वृंदावन वापिस जा रहे हैं, रासलीला खत्म हो गई है। तो उनके दिल को बहुत आघात लगा। वो स्वामी जी जो ये रासलीला करवा रहे थे उनको बोला कि आप मुझे अपने पास कहीं भी कुछ भी सेवा दे दो ताकि मैं रासलीला को देख सकूं। तो स्वामी जी ने बताया कि ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन एक बार आप वृंदावन आ जाओ तो बिहारी जी आपको जाने नहीं देंगे। और महाराज जी की ये बात और उस दिन उनको अंदर से जो स्फुरणा हुई कि वृंदावन कैसा होगा, फिर वृंदावन जाने की उनकी इच्छा तीव्र हो गई। फिर थोड़े दिन गुजरे। एक दिन वो गरीबों की लाइन में भोजन मिल जाए इसके लिए बैठे थे। वहां पर एक व्यक्ति आए, उन्होंने हनुमान जी का प्रसाद उनको दिया। तो महाराज जी ने बताया कि नहीं, मैं तो नहीं लूंगा, यहाँ पर बाकी और भी लोग हैं उनको भी दो। तो उस व्यक्ति ने बताया कि नहीं, आपको देने की ही प्रेरणा है। तो उनका ये भाव देखकर महाराज जी ने प्रसाद को स्वीकार किया और उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरे साथ आइए मेरे घर पे। तो महाराज जी ने बताया कि नहीं, हमारा नियम है कि हम गृहस्थ के दरवाजे नहीं जाते हैं। तो उस संत ने बताया कि नहीं, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं भी एक संत हूँ, मैं भी एक त्यागी हूँ। तो महाराज जी उनकी कुटिया पर गए, उन्होंने भोजन करवाया और पहली बार महाराज जी किसी का अपनापन देखकर बोल उठे कि क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, उस संत ने कहा, हाँ बिल्कुल पहुंचा सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कब आप जाना चाहते हो। तो महाराज जी ने कहा कि अभी ले चलो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप कल तैयार रहो, हम आपको वृंदावन कल लेके जाएंगे। फिर दूसरे दिन वो व्यक्ति ने महाराज जी को वहां से वृंदावन के लिए कोई सीधी गाड़ी नहीं थी, इसके लिए मथुरा की गाड़ी में उनको बैठाया। तो बीच रास्ते में 2 व्यक्ति सत्संग कर रहे थे। तो महाराज जी ने उनके सत्संग में भाग लिया और कुछ बातें बताई। तो उनको ये बातें अच्छी लगी, महाराज जी से वो प्रभावित हुए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो महाराज जी। तो उन्होंने कहा वृंदावन। तो उन्होंने कहा वृंदावन में कहा। तो बोले वो तो पता नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आज हम भी मथुरा जा रहे हैं, आज आप हमारे साथ रहिए। महाराज जी उनके साथ गए और राधे श्याम गेस्ट हाउस के बाहर उनको बिठाया और बोला कि हम आपको बुलाते हैं। महाराज जी आधी रात तक बैठते रहे, उनके बुलावे का वेट करते रहे, कोई आया नहीं। उसी दौरान एक सज्जन वहां से गुजरे। उन्होंने महाराज जी को आधी रात को ठंड में यहाँ बिना कपड़ों के देखा। तो उन्होंने पूछा कि क्या महाराज जी क्या हुआ। तो महाराज जी ने पूरी घटना बताई। फिर वो व्यक्ति अपने साथ अपने घर ले गए। आधी रात को उन्होंने बहुत ही सुंदर भोजन करवाया और कहा कि आज की रात आप हमारे साथ रहिए। महाराज जी ने कहा नहीं, मैं सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। सुबह होते ही सबसे पहले उन्होंने यमुना जी में स्नान किया, फिर केशव जी के दर्शन करने चले गए। और जिंदगी में पहली बार श्री केशव के दर्शन करके वो बहुत ही भावुक हो गए।
मंदिर में ही वो रोने लगे। वहां आने वाले भक्त को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि क्या बात है, एक त्यागी, एक साधु पुरुष श्री केशव जी के दर्शन करके रोने लगा। तो उनका ये भाव देखकर महाराज जी को वो दक्षिणा देने लगे, उनको ये हार पहनाने लगे। तो ये सब हो रहा था, उसके बीच महाराज जी और भावुक हो गए। फिर वहां पर एक व्यक्ति महाराज जी से प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि महाराज जी आप बताएं, आप मुझे सेवा का कुछ मौका दीजिए। तो महाराज जी ने बताया बाकी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वृंदावन जाना है। फिर उस व्यक्ति ने महाराज जी को बोला कि आप वृंदावन में कहाँ जाना चाहते हो। तो महाराज जी ने कहा कि मुझे ज़्यादा तो पता नहीं, कुछ रमण रहती ऐसा सुना है। तो उस व्यक्ति ने रमण रहती वृंदावन में जाने की उनकी व्यवस्था की। उसके बाद महाराज जी रमण रहती पहुँचे। फिर महाराज जी रमण रहती वृंदावन आए, वृंदावन में राधा वल्लभ संप्रदाय में आए और तब से उनका नाम श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी है। उसके बाद वो वृंदावन के हैं और पूरा वृंदावन उनका है। पिछले 18 वर्ष से दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद भी वो कहते हैं ना कि जब कृपा हो माई की तो फिकर काई की। वो श्री किशोरी जी की भक्ति में लीन है, श्री राधा जी की भक्ति में लीन है और एकांत सत्संग के माध्यम से लोगों की बातें सुनते हैं, उनकी बातों का निराकरण भी देते हैं। तो ऐसे महान संत के बारे में हमारी क्षमता के अनुसार कुछ बातें बताने का हमने प्रयास किया। भारतवर्ष के ऐसे एक महान साधु पुरुष, संत पुरुष को वेद गंगा नमन करता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।